सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को आएगी बड़ी भयंकर तबाही, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर भी 3% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर आया बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन, बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला 500 पॉइंट का। 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,59,000 की, 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,80,000 का, दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में सोमवार को मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन देगा, कितना बड़ा गैप अप देगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर देखें तो चारों तरफ से जो तेजी बनी हुई थी वो गिरावट का रूप लेती हुई नजर आई है। ऊपर के लेवलों से बाजार पूरी तरह से करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया। सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी की साइड सबसे बड़ा खतरा वहीं पे मंडराता हुआ नजर आ रहा था, और वहीं से बैंक निफ्टी ने एक संकेत दिया कि भारी तबाही के संकेत देता हुआ नजर आया। अगर मोमेंटम अगर हम देखें तो निफ्टी भले ही 30 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन बैंक निफ्टी 470 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। दोनों ही इंडेक्स एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाते हुए नजर आए। अब ऐसे में मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन देने वाला है, क्योंकि ट्रेंड अगर हम देखें अपर साइड से, ये रिजेक्शन पॉइंट अगर हम देख रहे हैं, ये कैंडल अपर साइड से वीक होती हुई नजर आई है, सेलर हावी होता हुआ नजर आया है, और नया हाई जो मार्केट ने लगाया, आज एक फिर मार्केट नया हाई लगाकर ऊपर के लेवलों पे टिक नहीं पाया। भाई ऊपर के लेवलों पे नया हाई लगाने के बाद फिर से बाजार का नहीं टिक पाना, ये मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजा के जरूर चला जाता है। तो ऐसे में मार्केट सोमवार के सेशन में अगर हम देखें, जो आज का हाई लगता हुआ नजर आया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। 24,180 के करीब नया हाई लगाता है निफ्टी, यानी ठीक 175 के लेवल पे। लेकिन नीचे लो पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक मार्केट की जो क्लोजिंग होती है ठीक 24,000 के लेवल के करीब तेजी के साथ यहां पे नीचे से बाई ऑन डिप्स रिकवरी, लेकिन लो आज लगता हुआ नजर आया है 24,000 के करीब 23,980 का लो पॉइंट। यानी आज के हाई और लो को देखो, पूरा गैप अप कितना, गैप डाउन कितना है, पूरी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं हम। पहले हम टेक्निकल व्यू, ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो, उसके बाद हम एफआई डीआई का डाटा भी देखेंगे। क्या अब फिर मार्केट ने अंदर एफआई ने खरीदारी की है, क्योंकि आज बार बार मार्केट ऊपर से सेल ऑन राइज होता हुआ नजर आया, यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा दबाव मार्केट बनाता हुआ नजर आए। देखो मैं लाइव तो आपके साथ रहता ही हूँ पूरा दिन मार्केट के साथ, उसके साथ आपको ऑफलाइन के लिए मैं टेलीग्राम पे भी पूरा अपडेट देने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। निफ्टी में पुट साइड का स्कैल्पिंग सुबह से बन गया था, उसका भी एक तरह से आपको अपडेट देता हुआ नजर आया, और इसका प्रॉफिट भी अच्छा मिलता हुआ नजर आया। इसके साथ अगर हम देखें, यहां पर आपको हिंदी में लिख लिख के डालता रहा कि इस लेवल तक, ये लेवल तक, ये लेवल तक, ये आपके सामने है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया उसी लिंक से ज्वाइन करें। सर्च करके अगर ज्वाइन करते हो तो मेरे नाम से काफी फेक आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक से ज्वाइन करें। तो निफ्टी में आज के लो को और आज के हाई को हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी टेक्निकल। भाई ठीक है, मार्केट ने अपर साइड से रिजेक्शन दिया है, जो आना लाजमी था, क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर पिछले 4 सेशन से तेजी का मूड बना के बैठा था मार्केट। नीचे से बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स। आज मार्केट कुछ अलग रंग दिखाया है। एक तरह से अपर साइड से जो नीचे से खरीदारी बार बार मार्केट लेता हुआ आगे बढ़ा था, अब ऊपर के लेवलों से बिकवाली आती हुई नजर आई है। यानी मार्केट जो पहले से बुल ट्रेंड में था, अब वो बियर ट्रेंड हावी होता हुआ नजर आया। मार्केट कैसे आया है उसको थोड़ा सा डीपली लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तभी ये समझ में आएगा कि मार्केट में मंडे सेशन के अंदर होने क्या वाला है। थोड़ा सा सिंपली लॉजिक है भाई, आराम से बस देख लेना, कुछ टाइम लूंगा आपसे, ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं। तो यहां पर अगर हम देखें, एक तरह से मार्केट में ट्रेंड नीचे से बाई ऑन डिप्स के साथ आगे गया। अब यहां से ट्रेंड देखो, ऊपर के लेवल से गिरावट आती है, फिर रिकवरी करता है, फिर गिरावट, यानी एम पैटर्न बनाता हुआ मार्केट नजर आ रहा है ऊपर के लेवलों से। और क्लोजिंग के टाइम ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, 1 घंटे की कैंडल ये वाली। इस कैंडल को नोटिस करो, कितने बियरस पॉइंट बनता हुआ नजर आया है। ये मार्केट के ऊपर संकेत दे रहा है कि बाजार अब ट्रेंड बदलने की तैयारी कर चुका है। क्यों तैयारी कर चुका है, इसके साथ डाटा भी बताऊंगा आपको। पूरा एफआई और डीआई का जो डाटा है वो डाटा मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये 2 बड़े ऑपरेटर जो हैं कहां पे अपनी फ्यूचर और ऑप्शन में
पोजीशन कहाँ बना के चले हैं, तभी पूरा क्लियर व्यू नजर आता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है मंडे सेशन में। तभी लो लिखता हूं कैसा रहेगा बाजार। तो यानी हमारे पास अपर साइड का एरिया 175 जरूर बना है, लेकिन इस जोन को हम करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन। ये अपर साइड का ट्रेंड जो मार्केट ने बनाया है ये आ गया हमारे पास। आज के लो पॉइंट को अगर हम देखना चाहें तो बिल्कुल इसको नोटिस कर सकते हैं। ठीक आज का लो पॉइंट हमारे पास 23,987-88 का लेवल है। लेकिन अब हम थोड़ा सा डीपली लेवल तक जाने से पहले एक लेवल को और समझे। मार्केट के अंदर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन, बड़ा ब्रेकडाउन। अब ये बड़ा ब्रेकडाउन जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ नजर आया ऐसे। अब ये ब्रेकडाउन क्या बोल रहा है कि मार्केट में जिस लेवल से तेजी आई थी, तेजी कहां से शुरू हुई थी बाजार की, उस तेजी को अगर हम नोटिस करें सिंपली तरीके से, देखो नीचे का जो तेजी का लेवल ये कैंडल से हुआ था शुरुआत। अब इस कैंडल के साथ बाजार जो ऊपर की साइड ट्रेंड सेटअप बना के गया पॉजिटिव बार बार बाय ऑन डिप्स। यानी अगर हम इस लेवल से पूरा मार्क करके चले तो हमारे पास सेटअप जरूर बन जाता है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, एक थोड़ा सा पैटर्न साइडवे बनता हुआ नजर आया था और उसी साइडवे पैटर्न के साथ बाजार आगे बढ़ा था। यानी एक लेवल मार्केट ने यहां पे जाके बनाना शुरू किया था अच्छे वाला, ये यहां पे ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट को नोटिस करो कितना स्ट्रॉन्ग आया था और उसके बाद बाजार जो है एक ही लय में पूरी तरह से ये सीढ़ी की तरह से ये आगे बढ़ता चला गया ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। अब ये ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है, यहां से ब्रेकडाउन आया है। अब ये ब्रेकडाउन क्या बोल रहा है कि मार्केट इस लेवल तक टेस्ट करता हुआ नजर आए। जो पैटर्न बन रहा था मार्केट के पास और ये लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, 23,550 का एरिया, ये हमारे पास नीचे ही साइड मार्केट खड़ा है 24,000 के लेवल पे। अब मैंने बात कर दी है 23,550 की, यानी नीचे ही साइड करीबन 450 पॉइंट का बड़ा रेला देखने को मिले, तूफान देखने को मिले, पुट वालों की चांदी होती नजर आए। सिंपली लॉजिक है आपके सामने, समझ में आएगा भाई। धीरे धीरे मार्केट पॉजिटिव होता जरूर गया, यहां से ये ब्रेकडाउन भी दे रहा है, तो ऐसे में संकेत जहां से शुरू हुए थे वो लेवल तो रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट वीक की भी तैयारी बोल रहा हूं, ये नहीं है कि मंडे की तैयारी है और 450 पॉइंट एक दिन में दे देगा। इतनी बड़ी क्रैशिंग भी बाजार नहीं लेने वाला। ठीक है, मार्केट ने हाई जरूर गया, तो जैसे हाई गया ना ऐसे ही लेवल टू लेवल गया है, तो लेवल टू लेवल ही मार्केट नीचे की साइड बदलता हुआ नजर आएगा नेगेटिव ट्रेंड के साथ। तो अभी नेगेटिव ट्रेंड कैसे बन रहा है मार्केट के पास, पहला एरिया तो हम इसको मार्क करके चलेंगे। ठीक है, सपोर्ट एरिया हमारे पास 23,550 की तरफ जो बनता हुआ नजर आया है। अब हम जा चुके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पर देखो ये ट्रेंड लाइन और अच्छी तरह से समझ में आएगी आपको, कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न बनेगा। यहां से बड़ा ब्रेकआउट लेता है, ऐसे बाजार लेता है, फिर यहां पे सपोर्ट लेके इसी ट्रेंड लाइन को यहां पे देखो कहां कहां मार्केट रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आया है। जिस जिस लेवल पे रिस्पेक्ट दिया है वही हमारे पास नीचे आने की तरफ सपोर्ट का काम करेंगे। फिर बाजार हाई लगाता है, आज फिर मार्केट ने ठीक उसी लाइन को फिर रिस्पेक्ट देता है। लेकिन अब यहां पे बियर हावी हो चुका था तो मार्केट ने अपर साइड जाने की फिर कोशिश की, लेकिन फिर ब्रेकडाउन देता है। तो ये ब्रेकडाउन हमारे पास काम करेगा मंडे सेशन को। इस लो से ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट के पास ये जो नीचे की साइड जो लेवल बने हैं ये सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे और इन्हीं लेवलों तक मार्केट टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आएगा। देखो एक एक लेवल आपको पूरे आराम से लॉजिक के साथ समझा रहा हूं ताकि आप समझ सको, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो पहले मार्केट बाई ऑन डिप्स के माहौल में था, अब मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी सेल ऑन राइज का सिनेरियो क्या होता है और बाई ऑन डिप्स क्या होता है। मार्केट बाई ऑन डिप्स का मामला होता है मार्केट हाई लगाता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर नया हाई लगाता है, ऐसे चलता है बुल ट्रेंड। नेगेटिव ट्रेंड चलता है मार्केट का ऐसे सेल ऑन राइज के लिए, लो फिर थोड़ी सी रिकवरी फिर नया लो, ऐसे ही बाजार का। तो अभी अगर आप देखो तो मार्केट ने लो लगाया फिर रिकवरी किया, पहले वाला हाई था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर से गिरावट, नया लो लग गया। तो ये ट्रेंड मार्केट का पास सेकंड तरह से देखे तो एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ इशारा बाजार करता हुआ नजर आ रहा है। देखो मार्केट एक पैटर्न बना के जरूर चलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इस पैटर्न को हम देख पा रहे हैं, तो ऊपर के लेवल से बाजार प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहां से ऐसे बाजार नेगेटिव ट्रेंड के साथ आया नजर। तो ये नेगेटिव ट्रेंड मार्केट को क्या कर रहा है,
एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब सिंपली तौर पर देखें तो बाजार को इस लेवल को ब्रेक डाउन करना है, फिर हमारे पास ये लेवल ये टेस्टिंग देखने को मिले, तो ये नीचे की लेवलों को हम क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। ये नीचे का एरिया पहले वाले अगर हम देखें, मार्केट इन लेवलों को सपोर्ट करता हुआ नजर आए 23,900 के लेवल को। इसके नीचे अगर हम जाएं तो नीचे भी सपोर्ट की कहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे बनाई गई है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक और है मार्केट के पास, ये है 23,800 की तरफ। ये 23,800 को टेस्ट करता है तो नीचे की साइड हमारे पास ठीक वही लेवल टेस्टिंग के तौर पे देखने को मिले नेगेटिव साइड में। जिस लेवल को ब्रेक डाउन करता जाएगा उसी साइड का सेटअप बनाता जाएगा। ये तो हो गया भी हमारे पास नीचे की साइड कहां तक का लेवल हमें मार्केट दिखा सकता है। पहला लेवल हमारे पास रहेगा 23,900, सेकंड 23,800 और नीचे अगर हम जाए तो 23,670 और उसके बाद हम 550-60 की तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आए। लेवल टू लेवल ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा और पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी नेगेटिव ट्रेंड के लिए। लेकिन क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है? आप जो पोजीशन कॉल की साइड होल्ड करके गए होंगे कुछ भाई बंधु, तो उनके लिए क्या रहेगा बाजार? तो भाई उनके लिए सिंपल सेटअप ये है, अगर मार्केट 23,000 आज के लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करता है तो कॉल की साइड से एग्जिट होना पड़ेगा उनको। होल्ड करते हो पूरा रिस्क बढ़ जाएगा, पूरा प्रीमियम का रिस्क रहेगा। आपकी कमेंट्स के जवाब में साथ के साथ दे रहा हूं, जो आपके अंदर जो पोजीशन आप बना के बैठे हो। अगर मार्केट आज के लो पॉइंट को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि 24,000 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी बनी हुई है, वो सपोर्ट तो करेगी बाजार को। 24,000 के लेवल पे जो पुट राइटिंग बैठ चुका है, यानी 24,000 मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दी गई है। तो आज का लो पॉइंट हमारे पास जरूर रहेगा। जब तक आज के लो को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो कॉल वालों के लिए बने रहना थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा, लेकिन उसको पोजीशन के रास्ता उनके पास यही नजर आएगा। अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया उनके पास ठीक 24,175 का लेवल रहेगा 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी आज के लो पॉइंट के साथ। अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या है, ठीक 24,175 आज का हाई। तो सपोर्ट हमारे पास नीचे की साइड पहला एरिया ठीक 23,980 का एरिया रहेगा, ये लो पॉइंट। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 23,900 का एरिया रहेगा सपोर्ट के तौर पर, और इसके नीचे जाए तो 23,800 का एरिया। ये है नीचे पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन, जो नीचे की साइड बनते हुए नजर आए हैं सपोर्ट के तौर पर। ये नीचे की साइड हमारे पास टारगेट काफी आ चुके हैं, लेकिन ऊपर साइड के लिए पहला एक ही टारगेट है। हाँ, आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो बड़ी रैली बाजार दिखाता हुआ नजर आए। अपर साइड की कॉल साइड स्कैल्पिंग के लिए 24,175 को ब्रेकआउट करता है तो 24,300 की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि इसी लेवल पे कॉल राइटिंग मिलेगी। क्योंकि 24,200 पे भी कॉल राइटिंग है, तो 24,200 तो हमारे पास टेक्निकल ब्रेकआउट आगा तो वहां से रिकवरी हो जाएगा। लेकिन 300 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस काम करेगा। क्यों करेगा? ऑप्शन चेन डाटा हमें साफ साफ बताएगा कि 24,300 पे क्या कहानी है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड के लेवल पर आप सिंपली सोनियरियो समझो कि भाई 24,000 के लेवल पर 1,59,000 का बड़ा कॉल राइटर शिफ्ट हो रहा है, बड़ा जबरदस्त। ऐसे में 24,100 के लेवल पर भी 1,40,000 का बड़ा कॉल राइटर, 24,200 के लेवल पर भी देखे तो 1,80,000 का बड़ा कॉल राइटर आ चुका है, और 24,300 के लेवल पर भी 1,43,000 का बड़ा कॉल राइटर। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या रहने वाला है, वही एक लेवल जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 175 आज का हाई। इस हाई को ब्रेकआउट करता है क्योंकि 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, तो 24,300 की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। नीचे सपोर्ट कौन करने वाला है? देखो 24,000 पे 2,80,000 की पुट राइटर है, और आज का लो पॉइंट भी हमारे पास ठीक है 23,980 के लेवल पे, 24,000 के लेवल पे पुट राइटिंग। तो ये जबरदस्त सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि आज का लो पॉइंट सपोर्ट नहीं है, बड़ी जबरदस्त सपोर्ट बनती हुई नजर आई है। मार्केट को पूरा ट्रैप करके क्लोजिंग करने की तैयारी की गई है। नीचे 23,900 के लेवल पर 1,38,000 की बड़ी पुट राइटर है, और 23,800 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,62,000 का बड़ा पुट राइटर नीचे की साइड। तो नीचे 23,900 पहला लेवल होगा। जैसे ही आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो 900 की तैयारी। इसके नीचे अगर हम जाएं तो
800 का लेवल पे हैवी पुट राइटिंग और उधर से टेक्निकल लेवल भी बनता हुआ नजर आया है, जो हमारे लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। अब ये डाटा नेगेटिव, पॉजिटिव, गैप अप, गैप डाउन, सब स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, उसके रेशो भी चेक करना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से, ये जो टोटल है और इस टोटल से जो ये कॉल्स का टोटल है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। एक साइड होता है कॉल का टोटल और एक साइड होता है पुट का टोटल। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए समझना सीखना बड़ा जरूरी है कि भाई ये रेशो कैसे निकाला जाता है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके। तो इसको क्या बोला जाता है, पुट कॉल रेशो। और जो पीसीआर रेशो है ना, ट्रेड लेने में मदद करता है, गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी में मदद करता है। तो उसे पूरा व्यू नजर आ जाता है, कितना गैप डाउन होने वाला है, कितना गैप अप होने वाला है। साथ में इनके साथ टेक्निकल एफआई डाटा मिक्स कर देंगे तो पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है हमारे पास। तो अभी पीसीआर रेशो पूरी तरह से फ्लैट नजर आया, 1.06 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा फ्लैट है तो नेगेटिव मूवमेंट नहीं है, पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है, एक साइडवे ट्रेंड की तरफ क्लोजिंग दिखाया गया डाटा। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो अपर साइड से ये प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन बनता हुआ नजर आया। देखो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, बाय ऑन डिप्स दिखाया, प्राइस एक्शन मूवमेंट बना। अब यहां से ये ब्रेक डाउन एक क्या दिखा रहा, रिवर्सल पैटर्न, यू शेप, एक तरह से ऊपरी लेवल से बिल्कुल ट्रेंड बदल रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है अपर साइड से, प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन। तो प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन किस लेवल तक रहने वाला है, जिस लेवल से मार्केट ने अच्छी खासी मोमेंटम ब्रेकआउट लिया था, ये लेवल हमारे पास बिल्कुल बनता हुआ नजर आया एक बड़े टाइम फ्रेम पे। ये ब्रेकडाउन मार्केट बैंक निफ्टी की साइड, यानी ठीक नीचे का लेवल हमारे पास, ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस लेवल को हम क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे नीचे की साइड की 51,250 से लेके नीचे की साइड। कहां पे बात कर रहा हूं, मार्केट क्लोजिंग है 52,340 के लेवल पर, 51,100 की बात की है मैंने। ऊपर की साइड अगर हम देखें, रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास, लॉन्ग साइड का हाई, कल का हाई हमारे पास 53,200। अब यहां से ट्रेंड अगर हम देखें थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सिनेरियो बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा है, थोड़ा सा डीपली एक एक लेवल को समझेंगे तो यहां पर बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट जोन ये बनाया था, अब यहां से ब्रेकडाउन दिया है यहां से। अब ये ब्रेकडाउन आया है, ठीक 370 का सपोर्ट था, आपको टेलीग्राम पे लिख के डाला गया है, कल भी वीडियो में बताया गया था 370 जोन है, उसको ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का एरिया ये सपोर्ट 52,000 की तरफ। और ये लेवल जहां से मार्केट ना क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करता है भागता भागता, उसके बाद जो जो रेस्ट एरिया है ना, ये सपोर्ट का काम करेंगे, नीचे आएगा बाजार। अब सपोर्ट नीचे के टारगेट, ऊपर के लिए क्या है, मार्केट जिस लेवल से रेजिस्टेंस बनाता है, जिस लेवल से गिरावट आती है, वो ऊपर के टारगेट बन जाते हैं। नीचे की तरफ अगर हम देख पा रहे हैं तो नीचे की साइड हमारा पहला एक लेवल बैंक निफ्टी में ये लेवल रहेगा। इस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, ठीक 52,000 का सपोर्ट बन रहा है। लेकिन अब जब बात करोगे ऊपर की बाजार क्या करेगा, तो जिस लेवल से देखो जैसे नीचे आया था वैसे ही ऐसे मोमेंटम आ रही है, ये प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन भी है। तो अब ये हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड के लिए। कौन सा है, 52,700 का लेवल। जब तक 700 के नीचे रहेगा बाजार, बार बार बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज में रहेगा, सिनेरियो ट्रेंड बदल चुका है बैंक निफ्टी का भी। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का साइड के लेवल बड़े जबरदस्त बनते हुए नजर आए हैं। इन लेवलों को हम पूरा मार्क करके चलेंगे, 51,600, और इसके नीचे अगर हम जाएं तो ये लेवल भी हमारे पास ठीक 51,560 के लेवल है। थोड़ा सा डीपली और देखें बैंक निफ्टी में, यहां पर देखो बैंक निफ्टी पूरी तरह से अपर साइड से नेगेटिव ट्रेंड के साथ आ रहा है। तो ये लेवल जो नीचे की साइड बने हैं, तो यानी देखो इसी लेवल से मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया है। तो जिस लेवल से ब्रेकडाउन दिया है तो 52,700 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक 700 के नीचे रहेगा बाजार सेल ऑन राइज, बाजार के अंदर बार बार गिरावट ऊपर के लेवलों से 700 को ब्रेकआउट करता तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, फिर उनकी स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी हमारे पास 53,000 और अपर साइड का एरिया 53,200 की तरफ। ये अपर साइड पे जो हाई लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस है हमारे पास बैंक निफ्टी में। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास मंडे सेशन के लिए 52,000 रहेगा, और 52,000 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया जो जोन बनाया है एक तरह से 51,700 से लेके
50 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास 51,100 तक के एरिया पुट साइड के लिए देखने को मिले। अब कॉल वालों का एरिया कहाँ पे है, ऊपर की साइड है। जब तक नीचे है पुट वाले हावी होते रहेंगे, जैसे बाजार थोड़ा सा रिकवर करे पुट वाले हावी हो जाएंगे एक सेल ऑन राइज के लिए। यानी पुट वालों का ट्रेंड आ चुका है, बुल वालों का ट्रेंड जा चुका है, पुट वालों का आ चुका है। एक तरह से मार्केट में सिनेरियो सेल ऑन राइज का बनता हुआ नजर आया। कोई छोटा मोटा लेवल नहीं था, बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता हुआ नजर आया, क्योंकि अब इसकी एक्सपायरी 3 जुलाई को है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी में लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होगी, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं 52,500 के लेवल पर, इसी लेवल के करीब मार्केट क्लोजिंग दिखाता है। ऐसे में तो 1 लाख की बड़ी कॉल राइटर अपर साइड पे आ रही है। 53,000 के लेवल पर 2,65,000 का मैसिव राइटर बैठ चुका है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया एक तरह से 52,700 का, क्योंकि हमारे पास 52,500 पे मैसिव राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटर। क्योंकि 700 के लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ भी नजर आ रही है। इसके अभाव देखें तो 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड 53,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग नजर आई है, टेक्निकल लेवल नजर आया है और इसके साथ 53,200 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी में। अब नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो ठीक 52,000 के लेवल पर 1,25,000 की ही पुट राइटर, तो सपोर्ट हमारे पास 52,000 का जरूर है बैंक निफ्टी में। इसके साथ 51,500 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग 1,21,000 की बनी है। नीचे की साइड 51,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। यानी डाटा एक तरह से देखे तो ऊपर साइड पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, जो बैंक निफ्टी में बड़ा दबाव डालती हुई नजर आएंगी। अभी डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए पीसीआर रेशो को चेक करेंगे। और बैंक निफ्टी में जो पुट कॉल रेशो नजर आ रहा है, एक तरह से पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के साथ, अब हम एफआईडीआई डाटा को भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी पीसीआर रेशो जो निकल के आया है तो यहां पर आ रहा है 0.63 का रेशो। डाटा इंट्राडे एक आवर सोल्ड जोन की तरफ क्लोजिंग होता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में संभावना है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी हल्की पॉजिटिव के साथ ओपन होता हुआ नजर आए और फिर से बाजार सेल ऑन राइज के साथ बिकवाली दिखाता हुआ नजर आए मंडे सेशन।